हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो फेयर्स एंड फेस्टिवल पे। ये वीडियो बायलैंग्वेज होगी जिसमें आप स्क्रीन पर इंग्लिश में देख सकते हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। तो ये जो फेस्टिवल्स और फेयर है ये राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, तो इसी पर हम डिस्कशन करेंगे पूरे वीडियो में। लेकिन हम फेयर और फेस्टिवल को समझने के लिए सबसे पहले हमें हमारे हिंदू कैलेंडर के 12 इम्पॉर्टेंट महीनों को हमें याद करना होगा। ये 12 महीने कौन कौन से हैं? ये है चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रवण, भाद्र, अश्विन, कार्तिक, अघाना, पौष, माघ और फाल्गुन। ये हमारे 12 महीने हैं हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले आप इनको लर्न कर लीजिए। इसके बाद आप सबको पता होगा कि एक हिंदू कैलेंडर का जो महीना होता है वो 2 इंग्लिश महीनों से बनता है। यानी हम चैत्र माह की अगर बात करते हैं तो चैत्र जो मंथ होता है वो उसमें कुछ दिन मार्च के होते हैं और कुछ दिन अप्रैल के होते हैं। इसी तरीके से वैशाख में कुछ दिन अप्रैल के होते हैं और कुछ दिन मई के होते हैं। इसी तरीके से हम हर एक हिंदू माह के अंदर 2 इंग्लिश माह को देख सकते हैं। ये भी आपको लर्न होना ज़रूरी है। फिर हम बात करेंगे पक्षों की। तो हमारे यहाँ पर हर महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक होता है कृष्ण पक्ष, एक होता है शुक्ल पक्ष। जब भी पूर्णिमा होती है, पूर्णिमा के जो अगला दिन होता है वो हमारा नया माह होता है, नया मंथ होता है। तो कृष्ण पक्ष जो होता है, कृष्ण पक्ष का पहला दिन जो होता है वो पूर्णिमा के बाद आता है। पूर्णिमा का मतलब होता है फुल मून। फुल मून के बाद धीरे धीरे मून जो है हाइड होने लगता है, उसको हम बोलते हैं कृष्ण पक्ष। तो कृष्ण पक्ष की पहला दिन को हम एकम बोलते हैं और इस तरीके से 15 दिन तक कृष्ण पक्ष चलता है। कृष्ण पक्ष के 15वें दिन को हम बोलते हैं अमावस्या, जो कि नो मून डे होता है। और अमावस्या के बाद चालू होता है हमारा शुक्ल पक्ष, जब हमारा नया चंद्रमा जो है वो निकलने लगता है। और शुक्ल पक्ष के 15वें दिन को हम बोलते हैं पूर्णिमा। तो इस तरीके से हमारा पूरे माह के अंदर 2 पक्ष होते हैं। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आपके लिए। कृष्ण पक्ष का पहला दिन क्या कहलाता है? एकम। कृष्ण पक्ष का 15वां दिन क्या कहलाता है? अमावस्या। इसी तरीके से कृष्ण पक्ष के 15वें दिन के बाद आता है आपका शुक्ल पक्ष का पहला दिन। और शुक्ल पक्ष का 15वां दिन जो होता है उस दिन फुल मून होता है, जिसको हम बोलते हैं पूर्णिमा। अब पूर्णिमा के बाद वापस से क्या आएगा? कृष्ण पक्ष का पहला दिन आएगा। तो एक एग्जाम्पल से समझिए। चैत्र मास के अंदर कृष्ण पक्ष का पहला दिन एकम, 15वां दिन अमावस्या, फिर शुक्ल पक्ष का पहला दिन और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के 15वें दिन होगी पूर्णिमा। जैसे ही चैत्र मास के शुक्ल पक्ष का 15वां दिन आता है जो कि पूर्णिमा का होता है, उसका अगला दिन जो होगा वो क्या होगा? जी हाँ, कृष्ण पक्ष का पहला दिन। लेकिन माह जो है वो बदल जाएगा, वो हो जाएगा वैशाख। इसी तरीके से वैशाख का शुक्ल पक्ष का जो 15वां दिन होगा वो पूर्णिमा होगा और उसका अगला दिन जो होगा वो ज्येष्ठ माह चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे हिंदू कैलेंडर के अंदर ये 12 महीने और 2 पक्ष माने जाते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिएगा। अब हम बात करेंगे हमारे फेयर्स एंड फेस्टिवल्स की। सबसे पहले मैं आपको एक कहावत बताती हूँ। वो कहावत है, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। ये आरएस मेंस के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका मतलब होता है तीज से त्योहार का शुभारंभ माना जाता है और गणगौर से समापन माना जाता है। इसलिए हम भी हमारे फेस्टिवल्स को छोटी तीज से स्टार्ट करेंगे। आप सभी को पता है छोटी तीज को हम श्रावणी तीज भी बोलते हैं। ये श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के
तीसरे दिन जो है मनाई जाती है। तीज माता की जो फेमस सवारी होती है वो जयपुर में निकाली जाती है और इस दिन जो है लेडीज़ को गिफ्ट दिया जाता है सुबह सुबह या एक रात पहले, उसे हम सिंजारा कहते हैं। तो आपको ये 3 बातें याद रखनी है। शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है सिंजारा, जो कि गिफ्ट्स जो लेडीज़ जो व्रत करती हैं उनको मिलते हैं। और तीसरी चीज़ जो इसकी सवारी है तीज माता की, वो कहाँ की फेमस है? जयपुर की फेमस है। फिर हम बात करेंगे दूसरे फेस्टिवल की, जो है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन जो है श्रावण माह की पूर्णिमा पे मनाया जाता है। इसे हम नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं और श्रवण पूर्णिमा भी कहते हैं। आप सबसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि चित्तौड़गढ़ की रानी कर्मावती ने गुजरात के बहादुर शाह के आक्रमण के समय किसको राखी भेजी थी? क्या आप बता सकते हैं? जी हाँ, हुमायूं को राखी भेजी थी। तो ये आप याद रखिए और आप एक नोटबुक और पेन लेके बैठिए ताकि आप इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, इम्पॉर्टेंट बातें हैं, उनको नोट डाउन कर सके। जो रक्षाबंधन है उसी दिन अमरनाथ यात्रा का समापन होता है। क्या आप बता सकते हैं अमरनाथ यात्रा का शुरुआत या शुभारंभ कब होता है? जी हाँ, ये होता है गुरु पूर्णिमा पर। तो ये भी आपको याद रखना होगा। अगला जो हमारा त्यौहार है वो है भाद्रपद महीने का, जो कि है बड़ी तीज, जिसे हम सातोड़ी तीज और कजली तीज भी बोलते हैं। कजली तीज का जो मेला है वो कहाँ का फेमस है? बूंदी का फेमस है। ये कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। इस तीज को हम बूढ़ी तीज भी बोलते हैं और सातुड़ी तीज भी बोलते हैं, क्योंकि इस दिन व्रत करने वाली महिलाएं जो है सत्तू खाकर अपना व्रत खोलती हैं। ये सबसे ज़्यादा फेमस है मारवाड़ का। तो यहाँ पर भी मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगी, क्या आपको पता है धमोली किसको कहते हैं? नहीं? तो मैं बताती हूँ, आप नोट कर लीजिए। मारवाड़ के अंदर सुबह जब सूरज उगता है उससे पहले जो लेडीज़ व्रत करती हैं वो खाना खाती हैं। तो जो भी वो अन्न ग्रहण करती हैं, जो भी वो खाती हैं, उसको हम बोलते हैं धमोली। याद रखिएगा, धमोली। मैं यहाँ लिख देती हूँ, धमोली। इस दिन नीम की भी पूजा की जाती है। तो आप सभी ये सारे फैक्ट्स जो है नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिए यहाँ मैंने आपको क्वेश्चन लिख दिया है व्हाट इज़ धमोली, और अब हम इसका आंसर देखेंगे। मारवाड़ के अंदर सुबह सनराइज होने से पहले जो मील वुमेन्स कंज्यूम करती हैं उसको हम बोलते हैं धमोली। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे उपछठ की। इसे हम चंद्र षष्ठी व्रत या हल षष्ठी व्रत भी कहते हैं। ये जो छठ है ये कृष्ण पक्ष की 6th डे पे पड़ती है। देखिए मैंने KP जहाँ लिखा है इसका मतलब है कृष्ण पक्ष, और SP जहाँ लिखूंगी उसका मतलब है शुक्ल पक्ष। तो उपछठ जो है कृष्ण पक्ष की 6th डे पर आती है। इस दिन हम मून को वर्शिप करते हैं, इसीलिए चंद्र षष्ठी व्रत भी कहा जाता है। और हल षष्ठी व्रत इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी दिन जो है बलराम जी का बर्थडे भी मनाया जाता है। तो इस व्रत के अंदर जो महिलाएं होती हैं या जो व्रत करती हैं वो खड़ी रहती हैं। सनसेट होने के बाद वो खड़ी रहती हैं और जब तक मून के दर्शन नहीं हो जाते हैं वो बैठती नहीं है, यानी बैठने से उनका व्रत टूट सकता है। इसीलिए इसको बोलते हैं उपछठ। उप का मतलब होता है खड़े रहना, स्टैंडिंग पोजीशन में रहना होता है व्रत करने वाली फीमेल्स को। अब नेक्स्ट जो हमारा फेस्टिवल है वो है कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी कृष्ण पक्ष की 8th को आती है, यानी 8th डे पर आती है। इसी दिन जम्बो जी और मेहा जी दोनों का ही बर्थडे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। जम्बो जी और मेहा जी हमारे लोक देवता हैं। इसी दिन उर्स का शक्कर पीर बाबा का उर्स भी लगाया जाता है नाहर
चिड़ावा झुंझुनू में। नरहट चिड़ावा झुंझुनू में। उर्स जो है वो शक्कर पीर बाबा का लगता है। आपको पता है उर्स का शाब्दिक अर्थ क्या है? उर्स का शाब्दिक अर्थ होता है मिलन, यानी विवाह। तो लेकिन ये जो उर्स है ये तो डेथ एनिवर्सरी होती है पीर बाबा की, शक्कर पीर बाबा की। लेकिन ये उर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। तो ये उर्स कहाँ लगता है? नरहट चिड़ावा झुंझुनू में लगता है। तो ये सारे फैक्ट्स आप नोट करते जाइए। अगला जो त्यौहार है वो है गोगा नवमी। ये कृष्ण पक्ष के 9वें दिन आती है। इनको हम स्नेक गॉड भी कहते हैं। इन्होंने महमूद गजनवी के साथ लड़ाई करी थी। इनका जो मंदिर है वहाँ की खास बात है कि वहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पुजारी होते हैं। इनका जो मेला भरता है वो गोगा मेड़ी, जिसको हम धूर मेड़ी भी कहते हैं, वो हनुमानगढ़ में है। इसको हम धूर मेड़ी इसलिए कहते हैं क्योंकि जब गोगा जी का धड़ और सर जब कट गया था तो इनका जो धड़ है वो धूर मेड़ी में आके गिरा था, यानी गोगा मेड़ी में आके गिरा था, इसीलिए इसको धूर मेड़ी भी कहते हैं। और इनका जो हेड था वो ददरेवा चूरू में गिरा था, इसलिए उसको शीश मेड़ी भी कहते हैं। तो आपको याद रखना है इनका जो बर्थ प्लेस था वो ददरेवा चूरू में है और इनका जो मेला लगता है वो गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में लगता है। अगला जो हमारा फेस्टिवल है वो है बच बारस। बच बारस जो है कृष्ण पक्ष की 12वीं तिथि पर आता है। इस दिन की खास बात यह है कि इस दिन हम जो है चाकू छुरी नाइफ का जो प्रयोग है वो नहीं करते हैं, और क्योंकि इस दिन गाय और बछड़े की पूजा होती है इसलिए हम गाय के मिल्क को भी यूज़ नहीं करते हैं। अगला जो हमारा फेस्टिवल है वो है सतिया अमावस्या। अब तो हमारे यहाँ पर सतिया की जो प्रथा है वो ख़त्म हो गई है, लेकिन ये जो सतिया अमावस्या है ये कृष्ण पक्ष के 15वें दिन आती है। अब अमावस्या आ गई है तो अगला दिन जो होगा वो शुक्ल पक्ष का पहला दिन होगा। लेकिन हमारा जो अगला फेस्टिवल है वो है बाबारी बीज, जो कि शुक्ल पक्ष की 2य तिथि पर आती है। यहाँ पर इनका जो मेला है वो रुणेचा जैसलमेर के अंदर भरता है। इनका मंदिर भी है जिसे हम बोलते हैं रामदेवरा। ये जो मंदिर है ये इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों ही संप्रदाय के लोग जो है इनको मानते हैं, इनकी पूजा करते हैं। इसलिए आप याद रखिएगा जो रामदेवरा है वो सांप्रदायिक सद्भावना के लिए जो है वो फेमस है। तो ये बात आपको याद रखनी है, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। इसको हम बोलते हैं बाबारी बीज। अब हम अगले त्यौहार पे जाते हैं जो कि है गणेश चौथ, जिसको हम छत्र चौथ भी बोलते हैं। ये शुक्ल पक्ष की 4थी तिथि पर आती है। राजस्थान में क्या बता सकते हैं इनका फेमस टेम्पल कहाँ पे है? जी हाँ, ये है सवाई माधोपुर के अंदर त्रिनेत्र गणेश जी, जो कि रणथंभौर फोर्ट के वहाँ पर है। त्रिनेत्र गणेश जी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप नोट कर सकते हैं। बीकानेर में भी एक गणेश जी का मंदिर है जिसमें गणेश जी जो है टाइगर पर सवार हुए हुए हैं, तो ये भी आप याद रखें। अगला जो हमारा त्यौहार है वो है ऋषि पंचमी, जो कि शुक्ल पक्ष के 5वें दिन मनाई जाती है। बेसिकली ये जो इस दिन व्रत किया जाता है, और व्रत इसलिए किया जाता है ताकि हम अपने सभी पापों को जो है धो सके। तो बेसिकली इट इज़ डन टू वॉश द सिंस अवे। महेश्वरीज एंड कायस्थ जो होते हैं वो ऋषि पंचमी पर ही रक्षाबंधन को सेलिब्रेट करते हैं। कायस्थ में भी हम पर्टिकुलर माथुर्स की बात कर सकते हैं। फिर जो हमारा अगला फेस्टिवल है वो है राधा अष्टमी। देखिए राधा अष्टमी पड़ती है शुक्ल पक्ष की 8वीं तिथि पर, भाद्रपद शुक्ल पक्ष 8वीं, जबकि कृष्ण जन्माष्टमी कब पर आती है? भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की 8वीं को। तो ये चीज़ आप याद रखें। इनका जो फेयर है वो लगता है सलेमाबाद किशनगढ़ के अंदर, ठीक है, याद रखिएगा, सलेमाबाद किशनगढ़ के अंदर।
ये जो वल्लभ संप्रदाय के जो राधा वल्लभ संप्रदाय के जो लोग होते हैं वो राधा और कृष्ण जी को जो है हस्बैंड और वाइफ की तरह जो है मानते हैं। इसी दिन सवाई भोज मेला आसंद भीलवाड़ा में भरता है और भारती हरि मेला जो है अलवर में भरता है। तो इस दिन राधा अष्टमी भी होती है। फेयर जो है राधा जी का वो सलेमाबाद में होता है। सवाई भोज मेला भीलवाड़ा और भारती हरि मेला अलवर में लगाया जाता है। अगला जो हमारा जो पॉइंट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ मैंने तिथि ऊपर इसलिए लिखी है क्योंकि यहाँ पर इसी दिन जो है 3 इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको याद रखनी है। तो भाद्र पक्ष की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को 3 इम्पॉर्टेंट बातें हैं। पहली चीज़ तेजा दशमी है, यानी तेजा जी की पुण्यतिथि है। दूसरी चीज़ रामदेव जी की पुण्यतिथि है। और तीसरी जो इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिस पे क्वेश्चन बनता है वो है खेजड़ी का वृक्ष मेला। ये एक इकलौता मेला है जो वृक्षों का मेला है, यानी ट्रीज का जो फेयर है वो यही है, वो है खेजड़ी का वृक्ष मेला। अच्छा, हम तेजा दशमी की जब हम बात करते हैं तो तेजा जी और रामदेव जी हमारे लोक देवता हैं। तो तेजा जी को हम काला बाला भी बोलते हैं और ये गौ रक्षक भी हैं। इनको जो सांप है उन्होंने इनकी जो टंग है, जो जबान है, उस पर बाइट किया था। इनकी घोड़ी का नाम जो था वो लीलन था और लीलन ने ही जो है इनकी मृत्यु के बारे में जो है खबर दी थी। तो वीर तेजा जी का जो मेला होता है, जो पशु मेला है, वो कहाँ का फेमस है? वो है परबतसर नागौर का मेला है। ठीक है, इसीलिए ये जो देवता है, जो तेजा जी है, ये अपने वादे के लिए भी जाने जाते हैं क्योंकि इन्होंने वादा किया था सांप को कि मैं लौट कर आऊँगा, और जब ये लौट कर आए थे तो इनकी टंग के ऊपर स्नेक ने बाइट किया था। दूसरा जो है वो है रामदेव जी की पुण्यतिथि। इन्होंने रुणेचा के अंदर समाधि ली थी, लेकिन जब उन्होंने समाधि ली थी तो उसी जगह पे उनसे पहले उनकी बहन ने समाधि ली थी जिसका नाम था डालीबाई। ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा जो पॉइंट है वो है खेजड़ी का वृक्ष मेला। इसे राजस्थान का चिपको आंदोलन भी कहते हैं। खेजड़ी जोधपुर में है। 1730 ईस्वी के अंदर जोधपुर के जो राजा थे अभय सिंह जी, उनके पैलेस का रिनोवेशन चल रहा था। तो चूना बनाने के लिए जो है पेड़ों की ज़रूरत थी। तो उनके जो सैनिक थे वो पेड़ काटने के लिए जंगल में चले गए। वहीं पर ही अमृता देवी बेनीवाल और उनके 2 बच्चों ने जो ट्रीज थे उनको जो है गले लगा लिया कि पहले हमें काटोगे और फिर जो है इन ट्रीज को काटोगे। तो इसी दिन उन्होंने अपने 2 बच्चों के साथ बलिदान दिया। फिर ये बात दूसरे लोगों को भी पता चली तो उन सब ने भी ऐसा ही किया। तो टोटल 363 लोगों ने जो है 363 लोगों की जो है उस दिन जान गई। इसीलिए इसको हम कहते हैं राजस्थान का चिपको आंदोलन। याद रखिएगा, अमृता देवी बेनीवाल का नाम आप याद रखेंगे। लेकिन अगर हम भारत का चिपको आंदोलन की बात करते हैं तो वो उत्तराखंड के जंगलों को बचाने के लिए किया गया था, जिसके लिए जो व्यक्ति जो फेमस हुए हैं वो है सुंदरलाल भगुना। इन्होंने ये आंदोलन किया था उत्तराखंड के जंगलों को बचाने के लिए। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। अब हम बात करेंगे अगले त्यौहार की, जो कि है देव जुलनी एकादशी, जिसे हम झल जूलनी एकादशी या राम रेवाड़ी भी कहते हैं। ये शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। ये कौन से भगवान से रिलेटेड होती है? जी हाँ, ये ठाकुर जी यानी कृष्ण जी से रिलेटेड होती है। इनकी सवारी निकाली जाती है एक लकड़ी के देव विमान के अंदर। उस देव विमान को हम क्या कहते हैं, क्या आप बता सकते हैं? उसको हम बोलते हैं बेवान। मैं यहाँ लिख रही हूँ आपके लिए। वो जो देव विमान है उसको हम बोलते हैं बेवान। बेवान, ठीक है, तो याद रखिएगा बेवान। इस दिन जो है 4 भुजा जी जो मेवाड़ के अंदर है, राज संबंध के अंदर,
उस उनका भी जो है वहाँ पर भी जो है मेला लगता है। अगला जो हमारा त्यौहार है वो है अनंत चतुर्दशी। ये शुक्ल पक्ष के 14वें दिन मनाई जाती है। अनंत चतुर्दशी पे क्या होता है, हम गणेश जी की प्रतिमाओं का जो पूजा करते हैं उन प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है। इसी दिन जो मेल्स होते हैं, जो आदमी होते हैं, वो अपने व्रत का उद्यापन करते हैं। तो ये बातें आपको याद रखनी है। सारे त्यौहार और मेलों को एक ही वीडियो में पढ़ने से वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो हम सिस्टमैटिकली मंथ वाइज हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो है सारे फेस्टिवल्स को पढ़ेंगे। आज हमने छोटी तीज से शुरुआत करी थी और अनंत चतुर्दशी तक हम पढ़ चुके हैं। अगला जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा श्राद्ध पक्ष, जो कि भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि पर हम पढ़ेंगे। तो हम अब पढ़ेंगे श्राद्ध पक्ष को, यानी पूर्णिमा के दिन जो श्राद्ध है वो स्टार्ट होते हैं, जो हम अपनी वीडियो के सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। तो आप सभी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के बीच में, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि जब मैं सेकंड इसका पार्ट लेकर आऊँ तो आपकी वो वीडियो मिस ना हो सके। तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए।